ये लोग हमें फिर वही 2013 का फार्मूला देने को जा रहे, वही दंगा कराना चाह रहे। हमें इससे बचना, इनके प्रोपगंडों से बचना। किसान आंदोलन के वक्त एक माहौल बन रहा था गांव में, देहात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध का। वो माहौल दोबारा बन रहा है। ना यहाँ मस्जिद चलेगी ना मंदिर चलेगा, यहाँ तो चलेगा केवल गन्ना पेमिट चलेगा। इनके मस्जिद के मंदिर के लोग चक्कर में 5 साल लोगों को उलझाओ रखा है इन्होंने। अरे बोले जो उनसे फिलहाल इसमें बन रहे हैं भाजपा में, इनके लिए हिम्मत भी नहीं है जाकर मोदी जी को या योगी जी को बने कुछ विकास की समस्या बताया था किसानों की। ये तो मुंशी है, बस झोला देगा भेज रखेगा ना जो इन। जाट समाज का रुख इस बार किस तरफ आपको दिखाई दे रहा है? कितने प्रतिशत आप गठबंधन के पक्ष में जाट समाज को मांग? गठ लोग चौधराट आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, आगे भी रहेगी हमेशा। या इंत पश्चिमी यूपी तो चौधरी लोग चौधराट खत्म हुई ना होने की कभी चौधराट। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में और हमारे साथ मौजूद है गठवाला खाप के थामेदार बाबा श्याम सिंह और कालखंडे खाप के बाबा संजय सिंह जी। महिपाल सिंह थामेदार हसनपुर और महिपाल सिंह थामेदार हसनपुर, जिनको लेकर काफ़ी विवाद का विषय भी रहा गठवाला खाप में। बाबा जी, 13 महीने किसान आंदोलन चला, अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस बार क्या माहौल आप गांव देहात में देख रहे हैं? गाँव में माहौल ऐसा बन रहा है जो कभी बीगेडी के ज़माने में माहौल था वो अब है। 13 महीने का दुख झेल के माहौल जो बना है 13 महीने का दुख झेलने के बाद बना। गांव दर गांव सबके सामने है, जो फजीयत इनकी हो रही वो सबके सामने है, वो किसी तरह छुपी हुई नहीं है। जहाँ भी जाएंगे इनका विरोध होगा। अगर ये सच्चाई पे सही तरीके से अपना काम करते तो आज यह नौबत आने वाली नहीं थी। हम तो एक ही बात चाह रहे, अब चुनाव हो रहा, बड़े से सही तरीके तक चुनाव होना चाहिए। ये लोग हमें फिर वही 2013 का फार्मूला देने को जा रहे, वही दंगा कराना चाह रहे। हमें इससे बचना, इनके प्रोपगंडों से बचना। अगर इन्होंने प्रोपगंडे में फिर के सफलता ले ली तो हम ये जो किसान और मजदूर हैं ये सब बर्बाद हो जाए। आप किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के साथ अड़के खड़े रहे, गठवाला खाप के थामेदार के तौर पे भी। इस वक्त भारतीय किसान यूनियन इस चुनाव में कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं ले रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारतीय किसान यूनियन पूरा वो कर रही, इशारे हों, खुल कर कोई नहीं कहना, खुल कर तो हम भी नहीं कह सकते, पर कोई मजबूरी आ जाए तो कहना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। उनके स्टैंड आपके सामने भी आ रहे, सबके फोनों पे चल रहे। एक बात बता दो, आलू क्षेत्र में भी किसान यूनियन जारी थी, वहाँ उन्होंने कहा कि जब के भाव इनके तिजोरी में चले जा, जब तो भाव महंगा हो जा, इब किसान बर्बाद होने का कंगार बजा रहा। हमें ये बता दो कि वो किसान जो बर्बाद हो रहा है वो वोट किसे करेगा? खुल कर कुछ बात आ रही, इसमें कोई ऑनलाइन नहीं रह रहा कहीं भी। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, उन्होंने कह दिया 2.5 महीने का कार्यकाल इनका है, ये जिन्ना चला लो चाहे कुछ चला लो, इनका 2.5 महीने के बाद में समाप्त हो जाएगा। इनका तो राम नाम सत्ता होने वाला हो लिया। कल सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हुए। मेरठ के छुरगांव का वीडियो वायरल हुआ जहां भाजपा के प्रत्याशी का विरोध हुआ। शामली के नौनांगली गांव का भी वीडियो वायरल हुआ जहां मंत्री सुरेश राणा को काले झंडे दिखाए गए। तो क्या जो किसान आंदोलन के वक्त एक माहौल बन रहा था गांव में, देहात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध का, वो माहौल दोबारा बन रहा है क्या? वो उससे भी बेहतर बन गया। आज का जो नौजवान है, जो भटक करके भाजपा की तरफ को बढ़ गया था, वो आज वापिस हो गया। 69,000 नौकरी टीचरों की निकाली थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। जो उन्होंने अपने पूरी करवाने के लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करे तो उन पर लाठियाँ बरसाई। मैं भी आज किसान आंदोलन के साथ भी हैं और इस समाज के साथ भी। तो बाबा संजय सिंह, ये सवाल मेरा आपसे है कि जैसे भैंसवाल में चौधराट का गांव है, वहाँ संजीव बालियान का विरोध हुआ था, तो क्या इस तरह से जो विरोध का तरीका है ये इसे आप सही मानते हैं? भाई, ना यहाँ मस्जिद चलेगी ना मंदिर चलेगा, यहाँ तो चलेगा केवल गन्ना पेमिट चलेगा। इनके मस्जिद के मंदिर के लोग चक्कर में 5 साल लोगों को उलझाओ रखा है इन्होंने। कुछ नहीं करा इन पे, एक ही मुद्दा इब कराना है कि पलायन पलायन पलायन, हिंदू मुस्लिम। एक हमारा वहाँ से MP है, विधायक है नाई दसन, उस पर मुकदमे ला दिए, उसका गुंडा बनाना चाह रहे है ना। फिर हिंदू मुस्लिम पर चुनाव आ जा, ईब का नहीं आने का। ये वाल्मीकि जितने भी है गांव में, वाल्मीकि समाज से, ये छोड़ के गाँव से रूम जा लिए, ये अपने धंधे के लिए ही तो गए। इन्हें तो मुद्दा चाह रहा है, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं। योगी जी आए हुए करण है, गंडे की बात बिल्कुल नहीं करी। शाहजी आए, शाहजी आए, इन्होंने गंडे की बात बिल्कुल नहीं करी। ना इन पर बात है, ना ये पब्लिक को अपनी बात बता सकते विकास की, ना इन्होंने कराया कुछ 5 साल में। जब फड़ी नहीं फड़ी रहे इनकी MP MLA,
कोई से की तक हिम्मत नहीं, सिर्फ वो है जो कर बट्टे में मुनीम जोड़ा दे दिया, उन्हें गिनती रहा कितनी बिकी, कितनी कच्ची, कितनी पक्की। इनका एक भी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है जाके किसानों की बात दुख दर्द मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के सामने बताता है क्या कर लेंगे। यूँ हमारा पंकज में लिखता हमको तो नहीं करते, किसकी वो करेगा, हम इसके वो हो रहे पंकज में लिखता कांग्रेस का भी था MLA, और इनने जाके विधानसभा में भी और उसमें विधानसभा में भी और लोकसभा में भी दोनों जगह किसानों की बात करी। तो विपक्ष जी भी तो सुना मेरे वाले जो से फिलहाल इसमें बन रहे हैं भाजपा में, इनके तो हिम्मत भी नहीं है जाएगा मोदी जी को या योगी जी को बने कुछ विकास की समस्या बताया था किसानों की। ये तो मुंशी है, बस झोला देगा भेज रखेगा ना, जो इन्हें डरे अपने टिकट का टिकट ना कट जा। 5 साल में एक काम बता दो इन्होंने, सबसे पहले था इनका 14 दिन में गन्ने का पेमेंट, वो नहीं करा। 14 दिन का बजाय 14 महीने में ले गए। किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, चौकस दुगनी धार दर का घटा दी, चौकस घटा दी दुगनी। अच्छा इसकी कहते स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, वह नहीं करी। इनका तो काम ही है, मुद्दा देख लो वहाँ था मथुरा में, वो कृष्ण जी का मंदिर वाला मुद्दा उठा नहीं, शामली कराना था पलायन का मुद्दा नहीं उठा। इन्हें विकास का मुद्दा करना ही नहीं, ना विकास का पता न इनका दौरा रहा। ईब का इंतः से जाएंगे जो कर गधे के सिर ते सींग। विरोध की मैं बताऊंगा, विरोध की बात यह है कि विरोध जो होगा वो बुरा कर्म करने के बाद में होगा। अगर हम समाज के लिए कोई गलत कार्य करेंगे तो हमारा भी विरोध होगा। इस सरकार ने विरोध का काम अपने आप खुद करा, यही तो में विरोध हो रहा। हम तो सिर्फ एक बात कहना चाह रहे, अगर विरोध करो सच्चाई के साथ में करो, खुरापात ना करो। खुरापात से हमें ही नुकसान होगा, उन्हें मौका पावेगा, हमें नुकसान होगा। विरोध करने का सबको अधिकार है। तो आप भी संजय बाबा जी भी दोनों सबको विरोध करने का अधिकार। जाट समाज के जिम्मेदार माने जाते हैं मुजफ्फरनगर जिले में भी, शामली जिले में। बिल्कुल बिल्कुल। जाट समाज का रुख इस बार किस तरफ आपको दिखाई दे रहा है? कितने प्रतिशत आप गठबंधन के पक्ष में जाट समाज को मानते हैं? गठबंधन के पक्ष में 90% बिल्कुल जाट वोट जाएगा, और सब तब बढ़िया वोट जाएगा नवयुवकों का। हमारे तब 90 तब 95 जाएगा। 99% जाट वार हम जाने जी, हम जाट है, चल हम भी जाट बिरादरी वाले हैं, तो हमारी किसान बिरादरी, पर हमें जाट ही मान लो तुम थोड़ी सी वार को यहाँ से, हम जाट है। आज बुराई कर दो हम किसी की, हमारे 2 दिन पहले चरण सिंह आ जाएगा सुपने में, फिर हमें कुछ नहीं सोची, हमारी वोट वहीं जाएगी। चाहे हम पहले कुछ भी कहो, ये हकीकत दिल की बात बता रहे हम, ना मैं हिंदू देखना ना मुसलमान देखना। चरण सिंह आ जा 2 दिन पहले सुपने में, और हम आगे उन्होंने बता दिया कि वोट वहाँ गिरनी। ईब के भी लोग भी आ लिया लोगों के सुपने में। जाट बिरादरी सबसे ज्यादा वोट देगा, अपने को कम कर सके, पर मोमडन बिरादरी को 1 का वोट गिन कर देगा। ये नहीं समझने का 9 की सीटें हैं, 9 की सीटें जिता के अखिलेश की जयंत के खिजोड़ी में घेरेंगे पक्के तौर पे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ा करेंगे। अच्छा, बहुत सारी सीटों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सिवाल खास को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ये दोनों वर्गों के बीच में दूरी पैदा होगी? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को काम है, वे किसे टिकट दे रहे किसे नहीं दे रहे। जनता में उसका कोई विरोध नहीं है। सिवाल खास में विरोध हुआ था, वे आज एक मंच पे होकर अब दोनों कैंडिडेट अपनी वोट मांग रहे। वे गुलाम मोहम्मद के पक्ष में वोट मांग रहे, गुलाम मोहम्मद वहाँ से जीत के अखिलेश की जयंत की जोड़ी में जाएगा। तो देखो इतने विरोध हो, इतने टिकट नहीं मिलता, तू भी दावेदार है, मैं भी दावेदार हूँ, यू भी दावेदार है, टिकट मिल गया सारे फिर एक मंच पे, इतने तो हर कोई दावेदारी करे अपनी। हमारे यहाँ से अशरफ अली वारिस थे कराने से, वारिस की इतनी बढ़िया तारीफ करता हूँ उस लड़के की, लालच भी दिया गया, सारी बात दी गई, पर बाकी वारिस ने कह दिया जो हाईकमान ने आदेश दे दिया वही रहेगा। ये डाल के लड़के की तारीफ करी जाए, डाल के लड़के इतना बढ़िया लड़का वारिस है थाने भवन से। ये भी सवाल उठाया गया कि भाई मुजफ्फरनगर में 6 सीट में से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया, तो इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव? देखना ही नहीं, हमें नहीं देखना जी। क्या कहोगे खान साहब इस बार? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम को मिलो ना टिकट या किसी को ना मिलो, हम एकजुट रहकर वोट देंगे। हम तो आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था, अगर 9 सीटें शामली और मुजफ्फरनगर, पहले मुजफ्फरनगर था, 9 की 9 सीट मुजफ्फरनगर पर थी, आज 3 सीट शामली पर चलेगी, 6 मुजफ्फरनगर पर रहेगी। इन 9 सीटों में 2 कैंडिडेट हमारे मोमडन भाई हैं, और सब तो पहले हम कैंडिडेट मोमडन को जिताएंगे। हिंदू जीतो ना जीतो, हम मोमडन को जिताएंगे। क्या माहौल आप मुजफ्फरनगर में, शामली में, बागपत में, मेरठ में, सभी जगह आपका दायरा भी है, आप घूम भी रहे हैं, क्या माहौल आप? हमें
पूरा मालूम हो गया, पूरा एहसास हो गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक भी बोर्ड सीट मिलने वाली है नहीं, एक नहीं मिलनी। सभा होगा, बिल्कुल सभा होगा। ये तो आप दे भी रहे, देख भी रहे, कर भी रहे, आप जगह जगह जहाँ आप देख भी रहे, कितना उत्साह, कितना उमा इस जनता के बीच में है। शादी के कदी हुआ होगा। एक दफा हमने मनोवर का चुनाव लड़ाया था। मनोवर का चुनाव लड़ाने के बाद में 2 चुनाव लड़े लोक दल थे, जिब चक्कर का निशान था, नारा था यूं, अब चल गया चक्कर, उड़ गई धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। वह स्थिति इबका बनी हुई है भाई। इबका सारे रल जाएंगे, इबका गठबंधन ही भी रहेगा और कोई रहने का नहीं, इनके आगे कोई थमने वाला है ही नहीं। संजय बाबू जी, आपसे आखिरी सवाल है। मुजफ्फरनगर महापंचायत में आपने मुद्दा उठाया था जब भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था कि चौधरी की चौधराहट खत्म होगी, तो चौधरी की चौधराहट दोबारा जिंदा हो रही है अब? चौधरी की चौधराहट तो पहले भी यही थी, वो तो खामखा बके, वो भी एक मुनीम है, उसे जितनी कहे इतनी बके हो। चौधरी लोगों की चौधराहट आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, आगे भी रहेगी हमेशा। या इंत पश्चिम यूपी तो चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म हुई ना होने की कभी। चौधराहट 5 तारीख को 5 सितंबर को दिखा दिया गया था। अब चौधराहट के चीज है के हो, इतनी बड़ी सभा 5 तारीख को हुई थी। शादी हिंदुस्तान में आज लो हुई हो या आगे हो या ना हो, यह चौधराहट का ही कारनामा था। अब सभी हिंदू मुस्लिम 36 बिरादरी एक मंच पाके और इस सरकार को हिलाने का काम उसी दिन हो लिया था। तो जो आप मानते हैं भाई 2013 में जो फासले हिंदू मुस्लिम के बीच में हुए थे, जो एक तरह से राजनीतिक विरासत खत्म हुई थी चौधरी अजीत सिंह की, इस चुनाव में वो दोबारा जिंदा होने जा रही है? जिंदा होगी। वो हमारा थोड़ा सा ना समझी का काम था। अगर हम समझ जाते इनके फंडों को पहले ही, करने वाले तो ये थे और समझने वाले ना समझ हम थे। अगर हम समझ जाते अति जो नौबत होने वाली नहीं थी, तो 2013 में भी हम वही रहते। ये उस काम में, उस मामले में कामयाब हो गए। वह कामयाब भी हमारे जनता के सामने आ गई, हिंदू मुस्लिम के सामने आ गई। वो सबक की बजाय न मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.5 महीने के मेहमान है, चली जाएगी तावड़ी। अब न तो हिंदू का पता और न मुसलमान का पता, हमें चाहिए सरकार मुलायम सिंह की और उसी की सरकार बढ़िया। ये तो चोर है, चोर। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ गठौला खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह। उनके साथ में कालखंडे खाप के बाबा संजय सिंह भी थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस बार किसान का झुकान, जाटों का झुकाव सपा रालोद गठबंधन की तरफ है और दोबारा से किसान अपनी मूल जड़ों की तरफ लौट रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 2022 के इस विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा।